गजल की सच्चाई सुभान को बता दूंगी। जरा सोचिए, जब उसे पता चलेगा कि उस इबादत की मां ने फूफी जान की कोख में सुभान को मार डालने की कोशिश की थी, जब इबादत को पता चलेगा कि उसकी असलियत क्या है, तो इबादत का क्या होगा? वो जिंदा रह पाएगी? सिर खो के मर जाएगी वो नानी अम्मी। अगर आप चाहती है कि इबादत जिंदा रहे तो उसे मेरी सच्चाई मत बताइएगा। बदले में मैं सुभान को गजल की हकीकत नहीं बताऊंगी। मन्नत, ये क्या हो रहा है यहाँ? अरे इबादत, नानी अम्मी भी ना हाथ में मोच लगवा ली। मैं बस इन्हें प्रेशर पॉइंट्स बता रही थी कि इनका दर्द थोड़ा कम हो जाए। क्या हुआ नानी? अरे कुछ नहीं हुआ, वही पुराना जोड़ों का दर्द। और क्या, मैंने इन्हें कहा भी था कि भारी बाल्टियां मत उठाए कीजिए, मुझे कहिए जो भी काम है मैं करूंगी ना। लेकिन नहीं, नानी अम्मी होशियार है, इन्होंने वही किया जिस चीज के लिए मना किया था। अब देखो, करवा लिया ना हाथ में दर्द। वो मैं नानी अम्मी, आप तो कुछ कहिए ही मत। एक गलती आप कर चुकी हैं, दोबारा मत दोहराइए उसे। हाँ, आप चलिए, मैं आपको ऑइंटमेंट लगा देती हूँ। चलिए बैठिए, आइए आइए आइए, चलिए चलिए चलिए। हाँ, आराम से। इबादत, तुम प्लीज ऑइंटमेंट लेकर आओ ना, मैं लगा देती हूँ। हाँ। एक बात कान खोल कर सुन लीजिए नानी अम्मी, मैं सुभान को दिलो जान से चाहती हूँ। अगर आपने इबादत को मेरी सच्चाई बताई तो मैं इबादत को गजल का सच बता दूंगी। सब पता चल चुका है मुझे, गजल कौन थी, इबादत कौन है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपना मुंह बंद रखिए। लाओ। नानी अम्मी, बहुत दर्द हो रहा है, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं वो, मैं ठीक हूँ। तू जा, वो दुआ को देख कर आ, वो अक्सर अपनी दवा खाना भूल जाती है। तू जा, उसको दवा दे दे। पर नानी अम्मी, मैंने कहा ना अब्बू, जाओ। नानी अम्मी जो कह रही है वो मान लो, तुम अम्मी का ख्याल रखो, नानी अम्मी को मैं संभाल लूंगी, है ना नानी अम्मी? चाय वो। गजल के बारे में किसने क्या बताया तुझे? एक कहावत है जो आप बार बार गरज गरज के हमें सुनाती रहती है, याद है? कब तक छिपेगी कैरी पत्तों की आड़ में, एक ना एक दिन तो आएगी भरे बाजार में। नानी अम्मी, क्या है ना कि दीवारों के आजकल सिर्फ कान नहीं होते, उनकी ज़बान भी होती है। अब आप लोग अकेले में इस बारे में बात करते होंगे, दीवारों ने सुन लिया और मुझे बता दिया। वैसे अच्छा किया कि आपने इबादत के सामने मुंह नहीं खोला, वरना आपको पता है ना क्या होता? इस घर में कयामत आ जाती। क्या नानी अम्मी, आप इतनी समझदार हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, फिर भी बार बार लगातार एक ही गलती। क्यों आप उस लड़की का साथ देती हैं जिसकी माँ की वजह से आपकी बेटी का घर उजड़ गया, जिसकी माँ ने आपकी बेटी को बेवा कर दिया, जिसकी माँ की वजह से मेरे सर से अब्बू का साया छिन गया, आप उस लड़की का साथ देती है नानी अम्मी। आप अच्छे तरीके से जानती हैं कि मैं आपकी सगी हूँ,
लेकिन आप उस दुश्मन की बेटी की तरफदारी करती है, क्यों? सुभान मुझे चाहता था, मैं अब सुभान से मोहब्बत करती हूँ तो आपको मेरा साथ देना चाहिए ना, लेकिन नहीं, आप उस इबादत पर अपनी जान लुटाती फिरती है। हाँ, लुटाती फिरती हूँ जान मैं इबादत पर, इसलिए क्योंकि इबादत तेरी तरह बेगैरत बेशर्म नहीं है। वो एक सड़क छाप गुंडे के लिए इस घर की इज्जत उछालती नहीं है। और एक बात और सुन ले, तू अगर इबादत के पांव भी धोकर पी ले ना तो भी उसकी जैसी नहीं बन सकती। और आज एक बात और सुन ले, गजल ने जो कुछ भी किया वो उसके साथ चला गया। उसने दूसरों की जिंदगी हराम की, इसीलिए उसका नतीजा ये था कि उसे हराम की मौत मिली। तेरे अब्बू की मौत गजल की वजह से हुई थी। उसमें इस बेचारी इबादत का कोई हाथ नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुझे। इबादत तुझ पर जान लुटाती है, तेरे लिए इतनी बार उसने बदनामी सही है, और तू अपनी उस बहन का घर उजाड़ने पर तुली हुई है। बहन नहीं है वो मेरी, इबादत मेरी अम्मी की सौतन का खून है, मेरे अब्बू की दूसरी बीवी की औलाद है वो, और वो औलाद जो धोखे और फरेब की निशानी है। उसकी माँ ने मेरी अम्मी से अब्बू को छीन लिया था, और आज वो मुझसे मेरे सुभान को छीन रही है। लेकिन अब बस, अब ये खेल इस घर में दोबारा नहीं खेला जाएगा नानी अम्मी। सुभान सिर्फ मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। मैं उस इबादत का साया भी सुभान की जिंदगी पे नहीं पड़ने दूंगी, समझिए आप? समझने की कोशिश कर मन्नत, ये जो तेरी जिद है, ये जो तेरा जुनून है, ये सिर्फ सुभान और इबादत ही नहीं, तेरी अपनी खुद की जिंदगी भी तबाह कर देगा मन्नत। मंजूर है मुझे, सुभान के बदले तबाही मंजूर है मुझे। सुभान को पाने के लिए मैं किसी भी हद से गुजर सकती हूँ नानी हूँ। मन्नत मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए। अपनी इन फिलॉसफीज को अपने पास रखिए नानी अम्मी। अगर आपने गलती से भी मेरे मकसद के बीच आने की कोशिश की तो कसम है मुझे मेरी अम्मी की, मैं गजल की सच्चाई सुभान को बता दूंगी। जरा सोचिए कैसा लगेगा उसे, हाँ, जब उसे पता चलेगा कि उस इबादत की मां ने फूफी जान की कोख में सुभान को मार डालने की कोशिश की थी। जब उसे पता चलेगा कि इबादत उस औरत का खून है जिसने दुआ अम्मी की जिंदगी बर्बाद कर दी, कैसा लगेगा उसे, हाँ? क्या बीतेगी उस पर जब उसे पता चलेगा कि मेरे अब्बू की मौत की जिम्मेदार इबादत की मां है? क्या करेगा वो आपकी चहीती इबादत के साथ, जरा सोचिए ना अम्मी। और एक बात तो मैं भूल ही गई, जब इबादत को पता चलेगा कि उसकी असलियत क्या है तो इबादत का क्या होगा? वो जिंदा रह पाएगी? सिर खो के मर जाएगी वो नानी अम्मी। अगर आप चाहती हैं कि इबादत जिंदा रहे तो मेरे और सुभान के बीच आने की या मुझे रोकने की कोशिश भी मत कीजिएगा। अगर आप चाहती हैं कि इबादत जिंदा रहे तो उसे मेरी सच्चाई मत बताइएगा। बदले में मैं सुभान को गजल की हकीकत नहीं बताऊंगी। मन्नत ये सब क्या बोल रही है नानी अम्मी? पूछ रही हूँ नानी अम्मी, क्या बोल रही है मन्नत? ये जो कुछ भी बोल रही है क्या वो सच है नानी अम्मी? हाँ नानी अम्मी, क्या मैं कह रहा हूँ? यही बोल रही है ना कि मैं दुआ अम्मी की बेटी नहीं हूँ? मन्नत झूठ बोल रही है ना नानी अम्मी?
कि किसी और की बेटी हूँ, कि किसी गजल की। नहीं इबू, तू किसकी बातों में आ रही है? ये चालबाज झूठी मक्कार है। ये पता नहीं कहाँ से कहानियां लेकर आई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, इसकी बातों में बता तू। अगर ये झूठ बोल रही है, ये सब झूठ है, तो फिर अब चुपचाप ये सब बातें सुन क्यों रही थी? कुछ बोलती क्यों रही? इसने मुझे बोलने का मौका कहाँ दिया था इबू? इसमें कुछ भी सच नहीं है, सब झूठ है इबू, सब झूठ है, सब झूठ है। अगर ये जो कुछ भी कह रही है वो झूठ है नानी अम्मी, तो रखिए कुरान पाक पे हाथ। और कसम खा के कहिए कि मन्नत ने जो कहा वो झूठ है। खाइए ना कसम नानी अम्मी, खाइए ना। छोड़िए सब, मैं कसम नहीं खा सकती इबू। क्यों नहीं खा सकती आप कसम? बोलिए नानी अम्मी, बोलिए। क्योंकि मन्नत ने जो कुछ भी कहा है वो सच है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता नानी अम्मी। आप मेरी कसम खा के कहिए कि आपने जो कहा वो झूठ है। नानी अम्मी बोलिए ना कि आपने जो कहा वो झूठ है। नानी अम्मी बोलिए ना प्लीज। काश कि ये झूठ होता, मगर ये सच है मेरी बच्ची। दुआ की नहीं, दुआ के सौतन गजल की बेटी। नहीं नानी अम्मी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं दुआ अख्तर की बेटी हूँ नानी अम्मी। मैं दुआ अख्तर की लाडली बेटी इबादत अख्तर हूँ। मैं अपनी अम्मी की बेटी हूँ नानी अम्मी। मेरी रगों में सिर्फ दुआ अख्तर का खून है, किसी गजल वजल का नहीं। इबू, 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 ये क्या कर रही है तू? इबू, इबू क्या कर रही है? रुक जाइए। इबादत, इबादत! जो मुझे जाने दीजिए नानी अम्मी, जाने दीजिए। मैंने कहा था ना आपसे, सच्चाई सुनने के बाद जिंदा नहीं रह पाएगी ये। इबादत, ये क्या कर दिया तूने? चुप हो जा, कम मत, छोड़ मुझे, छोड़। इबू, ये तूने क्या कर लिया? नानी अम्मी, इस मोमेंट का मजा लीजिए, रोइए मत। अम्मी का इस खानदान को मिली हर बुरी याद का अब्बू की मौत का बदला पूरा हो रहा है नानी अम्मी। गजल की बेटी, गजल की आखिरी निशानी, गजल का गंदा खून मर रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है नानी अम्मी, रोइए मत, मजे लीजिए इस मोमेंट के। रुक जाइए। छोड़ दे मुझे, मतलब छोड़ मुझे। जुबान, दुआ, कोई तो आओ। देखो इबू ने अपनी नस काट ली है, इबू मर जाएगी, इसे बचा। मत आवाज लगाइए नानी अम्मी, मर जाने दीजिए इसे। सारी मुसीबत की जड़ ये इबादत ही है। मैं आपकी सगी नवासी हूँ, आप मेरा साथ दीजिए ना, उसे मरने दीजिए नानी अम्मी, कोई बात नहीं। छोड़ दे मन्नत मुझे, मर जाने दीजिए इसे। छोड़ दे। इबू, इबू, ये क्या कर लिया तूने? इबू, इबादत!
दिन में कोई बुरा ख्वाब देख लिया क्या आपने? इब्बू, इबादत की मौत का ख्वाब देख लिया आपने? अरे रे रे नानी अम्मी, दिन के ख्वाब सच हो जाते हैं। जरा ध्यान रखिए और अपना मुंह जरा बंद रखिएगा, वरना मुझे सबको बताना पड़ेगा कि इबादत इस खानदान का खून नहीं। तो इबादत के पास सच में मरने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। तू धमकी दे रही है मुझे? हाँ, धमकी दे रही हूँ आपको। पर इसे खोखली धमकी मत समझिएगा। अरे बचपन से जानती है ना आप मुझे, एक बार जिद पे आ जाऊं तो क्या क्या कर सकती हूँ ये आप अच्छे तरीके से जानती है। पर जो आप नहीं जानती वो भी आप पिछले कुछ दिनों में देख ही चुकी है। क्यों? तो इसीलिए कह रही हूँ अपना मुंह बंद रखिए और अपनी जबान पर काबू रखिएगा, वरना मुझे मजबूरन आपकी कसम खा के कहती हूँ सबको चीख चीख के गजल की सच्चाई बतानी पड़ेगी। मेरी नजर आप पे ही रही। खुदा जाने किस मरदूत ने मन्नत को गजल के बारे में बताया। एक ही इंसान है जो मन्नत के कान भर सकती है। आज मैं उस नागिन को मुंह कुचल दूंगी। रोगन जोश, शाही पनीर, दाल मखनी, यखनी पुलाव, जीरा राइस और सेवैया, सब कुछ सुभान का फेवरेट। आई होप सुभान को पसंद आ जाए। सुभान के आने का वक्त हो गया है, कभी भी आ सकता है। रजिया, रजिया खाना रेडी है? कोई है? अरे वाह, खुशबू तो बहुत मजेदार आ रही है। खाना भी लजीज लग रहा है। ओह भूख लगी है। ओह माय फेवरेट, सब कुछ मेरी पसंद का बनाया। मखनी भाई, मेरी पसंद का खाना तो इस घर में एक ही शख्स बना सकता है, दुआ अम्मी। वाह 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 दुआ अम्मी। हाँ, कोई है? कोई है? I'm waiting guys, मुझे भूख लगी है। कोई नहीं, मैं तो खा रहा हूँ। मम्मी क्या खाना बनाती हैं अब। दिल खुश हो गया, बहुत भूख लगी है। बात तो कहनी पड़ेगी, तू अम्मी की तबीयत चाहे कितनी भी खराब हो, लेकिन अपने सुभान का ख्याल वो पूरा रखती है। नानी अम्मी ने बिल्कुल ठीक कहा है। शौहर के दिल तक का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। थैंक यू सुभान, मेरा बनाया हुआ खाना तुम्हें अच्छा लगा, मेरी सारी मेहनत कामयाब हो गई। थैंक यू। ये खाना तुमने बनाया? हाँ, मैंने ही बनाया। तुम्हारी पसंद का खाना दुआ अम्मी के बाद कोई और बना सकता है तो वो मैं हूँ, तुम्हारी बीवी। सुभान, सुभान तुम इस तरह से खाना छोड़ के क्यों जा रहे हो सुभान? ये खाना तुमने मेरे लिए बनाया ना? हाँ। थैंक यू इबादत। सुभान, थैंक यू की क्या बात है इसमें? मैंने थैंक यू सुनने के लिए खाना नहीं बनाया, मैंने तो इसलिए बनाया कि तुम खाओ। तुमने मेरे लिए खाना बनाया, मैंने तुम्हें थैंक्स बोल दिया। अब इससे ज्यादा क्या चाहती हो? सुभान, मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम्हारा फेवरेट खाना है, तुम खाओ इसे। नहीं खाना मुझे। मैं सुभान तुम्हें खाने बिना नहीं जाने दूंगी यहाँ से। ठीक है, यही तुम्हारी जिद है ना? तो ठीक है। सुभान तुम, सुभान ये क्या कर रहे हो तुम? सुभान, सुभान मिर्च क्यों खा रहे हो सुभान? सुभान प्लीज, प्लीज स्टॉप इट सुभान। बच्चों जैसी हरकतें मत करो सुभान, प्लीज। क्या कर रहे हो
सुभान, सुभान तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी सुभान, सुभान ऐसा मत करो सुभान, प्लीज प्लीज मत करो ऐसा सुभान, क्या बचपना है ये सुभान, स्टॉप इट सुभान, सुभान बंद करो ये सब प्लीज, प्लीज पानी पी लो सुभान, सुभान सुभान प्लीज प्लीज पानी पी लो, तुम्हारे मुंह में छाले पड़ जाएंगे, मुंह जल जाएगा सुभान, पानी क्या करूं फिर मैं? क्या करूं? तुमने कहा ना कि अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो तुम मुझे यहाँ से जाने नहीं दोगी। तो खा रहा हूं खाना, लेकिन तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना मैं नहीं खाऊंगा। ये मिर्ची भी खाना है ना, इसलिए खा लिया। आप जाने तो मुझे। और ये पानी, इस पानी से मेरे मुंह की जलन तो मिट जाएगी, लेकिन जो जख्म तुमने मेरे दिल को दिए हैं उसका क्या? जो तकलीफ तुमने मुझे दी है उसका क्या करूं मैं? बोलो। बस करो सुभान, बस करो। माना कि मुझसे गलती हो गई है, मैंने तुम्हें सॉरी भी कहा, माफी मांग ली है सुभान, और मैंने तुम्हें वजह भी बताई है कि मैंने ऐसा क्यों किया। माफी ना गलतियों की होती है, गुनाहों की नहीं। वो जो तुम बोली वो सच कैसे हो सकता है? सच तो वो है जो सुभान, सुभान क्या कर रहे हो तुम? टिप्पू पे गुस्सा क्यों कर रहे हो? उसने जो कुछ भी किया है मेरी खातिर किया है सुभान, प्लीज ऐसे बिहेव मत करो उसके साथ। लेकिन मन्नत तुम सब कुछ जानती हो। हाँ सुभान, मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन तुम्हें अभी आए हुए कुछ ही वक्त हुआ है यहाँ, मैं इसके साथ बचपन से रह रही हूँ सुभान। मैं जानती हूँ कि इसने जो कुछ भी किया होगा सोच समझ के किया होगा, ये वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकती सुभान। बहन के प्यार में इतनी अंधी मत बनो कि सही और गलत का फर्क ना पता चले। सुभान क्या मजा आ रहा है इबादत को थोड़ा थोड़ा टूटते हुए देखकर। यही काम इसकी माँ ने मेरी अम्मी के साथ किया था, अब इसकी बारी है। बेचारी।